कितनी हवस है पैसे की। 200 करोड़ रुपए घर में रख रहे हो, अरे बेशर्मो, और खादी पहन के घूम रहे हो और कह रहे हम लोकतंत्र को मजबूत करने आए हैं। गजब करते हो। कितने पैसे की हवस है, क्या करोगे, पैसा खाओगे, ये रोटी खाओगे। बड़े बड़े सिकंदर आए और मर के चले गए। आप मुगल बादशाह बनना चाहते हो तो मुगल बादशाह के भी तो घराती रिक्शा चला रहे, अब उनके वंशज भी चाय बेच रहे, रिक्शा चला रहे, क्या बनेंगे। गांव में ननकू और रज्जाक भी टीवी देख रहा है, वो भी सुन रहा है 200 करोड़ निकले, अभी आगे निकलने की संभावना है। ये लोग खादी को कलंकित कर रहे हैं, भारत की राजनीति को कलंकित कर रहे हैं, भारत के गरीब के साथ छल कर रहे हैं, भारत के गरीब के साथ प्रहसन कर रहे हैं। जय श्री राम दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर देश विरोधी और हिंदू विरोधियों की हमेशा बैंड बजाई जाती है। दोस्तों, आपको पता है कल एक छापा पड़ा है जिसमें बहुत सारे 250 करोड़ से ऊपर रुपए अभी तक जब्त हो चुके हैं। अभी पता नहीं कितने और जब्त होंगे। इस पर अमिताभ अग्निहोत्री ने इनको जम के लताड़ा है। देखिए आप इस डिबेट में। जनता जनता कर रहे हो, सब लोग ऐसा दिखा रहे हो कि जैसे जनता के दुख में रोते रोते दुबरा गए हो, सोते नहीं हो, दिन भर रोते रहते हो जनता के दुख में। एक वो हमारे के त्रिपाठी जी की पार्टी के सांसद है? झारखंड और उड़ीसा जैसे गरीब सूबे में कारोबार है वहां के राज्यसभा के, उनके ठिकानों पर छापा पड़ा। अब लग 200 करोड़ गिन पाई ये कुल सारी एजेंसियां लग के, मशीनें गर्म होकर बंद हो गई। क्या अभी 10-12 कमरे खुलने बाकी हैं। समझ ही नहीं आ रहा कितना कुबेर खजाना रखे हैं। और जिससे बात करो वो कहता देखिए जनता, ये जनता दे गई थी पैसा, ये 200 करोड़ जनता दे गई थी कि लाला मेरे रख लेना इसको, इससे गांधीवाद मजबूत हो रहा था, इससे सेकुलरिज्म मजबूत हो रहे थे 200 करोड़ से। कहां से आया पैसा? जांच की जरूरत नहीं। 200 करोड़ नगद स्वाभाविक है, ईमानदारी का पैसा नहीं है। इसमें क्या, ये तो प्राइमा फसाई तय है कि ये पैसा ईमानदारी का नहीं। मैं तो हैरान हो गया देख के, उसका जो वीडियो मैंने देखा, कितनी हवस है पैसे की। 200 करोड़ रुपए घर में रख रहे हो, अरे बेशर्मो, और खादी पहन के घूम रहे हो और कह रहे हम लोकतंत्र को मजबूत करने आए हैं। गजब कर रहे हो भाई, गजब कर रहे हो। और उसके बाद बात करो तो होगा कि नहीं। देखिए हम लोग तो जनता के लिए लड़ने वाले लोग हैं। जनता रोटी को परेशान हो रही है। उड़ीसा में क्या स्थिति है, झारखंड में सामान्य आदिवासी की क्या स्थिति है। ये 200 करोड़ इस शराब के कारोबारी के पास आए कहां से? और 200 बाकी सूत्र तो बता रहे हैं कि 300-350 तक जाएगा मामला। और कन्नौज वाले वो जो थे ना अपने भैया दीपक, वो कल रात से डिप्रेशन में चले गए, उनका रिकॉर्ड टूट गया। उनके 190 करोड़ पकड़े गए थे। वो कह रहे भाई ये तो हमारा भी रिकॉर्ड तोड़ गया साहू। जनता देखती है ना, 190 करोड़ पकड़े गए, 200 करोड़ पकड़े गए। क्या भाई, ये आपको अंदाज है भारत की 99% जनता 200 करोड़ में कितने बिंदी लगेगी, ये नहीं बता सकता। उस देश के प्रतिनिधि हैं आप लोग, राजनेता हैं मित्र। गजब करते हो। कितने पैसे की हवस है, क्या करोगे, पैसा खाओगे, ये रोटी खाओगे। बड़े बड़े सिकंदर आए और मर के चले गए। आप मुगल बादशाह बनना चाहते हो तो मुगल बादशाह के भी तो घराती रिक्शा चला रहे, अब उनके वंशज भी चाय बेच रहे, रिक्शा चला रहे, क्या बनेंगे। गांव में ननकू और रज्जाक भी टीवी देख रहा है, वो भी सुन रहा है 200 करोड़ निकले, अभी आगे निकलने की संभावना है। ये लोग खादी को कलंकित कर रहे हैं, भारत की राजनीति को कलंकित कर रहे हैं, भारत के गरीब के साथ छल कर रहे हैं, भारत के गरीब के साथ प्रहसन कर रहे हैं। इसीलिए जब मैं कहता हूं कि राजनेताओं की विश्वसनीयता सबसे बुरे दौर में है, कुछ ही राजनेता हैं जिनके कंठ पर देश को थोड़ा बहुत यकीन है।
तो केबी त्रिपाठी साहब कहते नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन इसको कौन जस्टिफाई कर सकता? माई का लाल इतना साहसी कौन है जो बता दे 200 करोड़ रुपए इन्होंने गरीबी उन्मूलन के लिए रखे थे क्या? आदिवासी कल्याण के लिए रखे थे क्या इस शराब के कारोबारी ने? नहीं। और कानून तो 2 लाख रुपए से ऊपर कैश की कोई बात ही नहीं मानता, फिर ये 200 करोड़ किस लिए थे? ये जो भी लोग राजनीति में हैं, ये उन सब के लिए साझे शर्म की बात है। चाहे कन्नौज में पैसा निकले और चाहे निकले उड़ीसा में और रांची में। ये नौकरशाह, ये राजनेता, इनके बेड के नीचे नोट मिल रहे, दीवार में नोट मिल रहे, गुसलखाना में टाइल तोड़ो तो नोट मिल रहे। ये दृश्य भारत के लिए अच्छे नहीं मित्र। 75 साल की आजादी के बाद भी भारत की बड़ी आबादी अभी गरीब है। के तिवारी जी तो नहीं कहा, महानगरों से बाहर निकलिए, पांव पांव भारत घूमिए, आपको पता लग जाएगा। उनसे आप बता दीजिए कि 200 करोड़ मिले, हो सकता कई लोग बेहोश हो जाएं सुन के, इतना पैसा। यह तरीका ठीक नहीं। इस पर चिंतन होना चाहिए और लगाम लगनी चाहिए। राजनीति इतनी महंगी क्यों हो? इतनी महंगी कर दी आपने राजनीति। गरीब आदमी क्या लड़ेगा? खाक। ये विधायक खरीदने के लिए पैसा रखे थे क्या? 200 करोड़ में छोटे राज्यों में सरकारें पलट जाए, गलत तो नहीं कर रखे त्रिपाठी जी? अब ये बात है कि ऐसा मत कहना कि नहीं भारत में कहते पैसा नहीं चलता, ये मत कह दीजिएगा। छोटे राज्यों में सरकारें पलट जाए, 200 करोड़ रुपया इतनी बड़ी रकम होती है। इससे मिलकर निजात पानी होगी, तब कहीं जाके जनता का भरोसा राजनेताओं पर कायम होगा। आप आम आदमी की तरह दिखें तो आपका रहन सहन और जनता के रहन सहन में जमीन और आसमान का नहीं, पाताल और आकाश का अंतर आ गया मित्र, पाताल और आकाश का। दोस्तों, इस तरह की टॉप डिबेट्स का रिव्यू मैं डेली रिसर्च करता रहता हूं, जिसमें देश विरोधी, हिंदू विरोधी लोगों का चेहरा उजागर होता है। और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने कमेंट और सुझाव जरूर दें। जय श्री राम।